जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। श्री रामचंद्र जी की कृपा होनी चाहिए हम सब पर। हे भगवान, सब पर कृपा कीजिए, सबके घरों में सुख शांति समृद्धि आए। और ये तभी संभव हो सकता है कि जब हम भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा माने, भगवान को हम ज़्यादा से ज़्यादा माने, हर समय नाम जाप करते रहें। हमें जितना भी टेंशन होगा, कितना भी टेंशन होगा, हमें भगवान का नाम जाप करने से शांति मिलती है। दिमाग के अंदर बहुत शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो मेरे तो हाथ जोड़ के विनती सबसे यही है कि सब लोग दिन रात नाम जाप करें। भगवान का कलयुग में बताया है कि नाम जाप करने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। भगवान जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो हर समय नाम जाप करते रहना चाहिए। रामायण में भी बोला है ना कि नाम से ही उद्धार हो जाएगा, शांति मिलती है, मन को बहुत शांति मिलती है। तो बस मन को शांति के लिए इधर उधर की बातें ना करते हुए बस भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। अब एकादशी आ रही है, एकादशी पद्मनी एकादशी आ रही है ना। तो उस दिन चावल नहीं बनाते हैं, बैगन भी नहीं बनाते हैं। बता रही हूँ आपको कि उस दिन चावल और सेम की सब्जी और बैगन ये सब नहीं खाते हैं। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। पद्मनी एकादशी आ रही है तो ये मैंने आपको बताया है। हे प्रभु तेरा ही सहारा है। हे प्रभु तेरा ही सहारा है। तुझ बिन प्रभु कौन हमारा है। तुझ बिन प्रभु कौन हमारा है। जग रूठे या जग छूटे, जग रूठे या जग छूटे, तुम ना छोड़ना, तुम ना छोड़ना। अपने भक्तों से प्रभु कभी मुंह ना मोड़ना, अपने भक्तों से प्रभु कभी मुंह ना मोड़ना। जय श्री रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी आइए, अनुमति दीजिए श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए, हम पर कृपा कीजिए। हनुमान जी आइए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। आपके बिना कथा पूरी नहीं हो सकती है। जय श्री हनुमान जी ही हमारा सहारा बनेंगे ना, तभी तो भगवान जी हनुमान जी श्री रामचंद्र जी तक हमारी बात को पहुंचाएंगे, जिससे कि भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे ऊपर बहुत जल्दी कृपा करेंगे। तो हनुमान जी को बुला लेते हैं, आसन ग्रहण करें। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। अनुमति दीजिए। सब भगवान जियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सबको, सब गुरु जी महाराज जियों को सबको प्रणाम। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। हम आ गए थे 250 पर कल, तो उससे आगे आज पढ़ेंगे। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आशुतोष तुम अवदरदानी, आरत हरो दीन जन जानी। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। उससे पहले थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। कीर्तन के बिना कोई भी ग्रंथ व्रत वगैरह की किताबें हम नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं चाहिए। तो ये जरूरी है, थोड़ा सा करो, पर करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। कल थे हम 250 पे, दोहा रिपीट कर रही हूँ। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। तम किधर है धन मूल नृप, उठे न चले लजाई। मनहु पाई बट बाहुबल, अधिक अधिक गुरु आई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो
वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी हो जाता है। भूप सहस दस एक कई 12 लगे 58 तरई न तारा जगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो वह उनके ताले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी कीरत विजय वीरता भारी चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हत भय हारिय राजा बैठे निज निज जाई समाजा नृपन बिलोक जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हत प्रभव को हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पनुठाना देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कारण देवता भी आए थे और बहुत से राक्षस भी राजा का रूप धर के आए थे। दोहा कुंवर मनोहर विजय बड़े कीरत अति कमिनी परम कुंवर मनोहर ब्रज विजय बड़े कीरत अति कमिनी पाप निहार बिरंच जैनो रचे न धनुष दम दिया। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहो कहा यह लाभ न भावा काहो न शंकर चाप चढ़ावा कहू चढ़ाओ तो रब भाई तिल भर भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी न छुड़ा सका, कोई हिला भी नहीं पाया उसे कोई हिला भी नहीं पाया, तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी तजो आस निज निज गए जाहू लिखा न विधि देहि विभाहू। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। अब सब आपस में बातें कर रहे हैं ना, वीरता नहीं, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, वीरता का अभिमानी कोई नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। मतलब दशरथ जी बोल रहे हैं ना, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो पुण्य पर हरहूं कुंवर कुवार रहो का करहूं जो जन त्यों बिन भटे बिब भाई तो पनु करे हो त्यों न हसाई। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। ये सब दशरथ जी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। जनक बचन सुन सब नर नारी देख जान की भय दुखारी माँ खेलखन कुटिल भई भोहे रद पट पर खत नैन सोहे। जनक के वचन सुनकर
सॉरी, हाँ दशरथ जी, मैं भूल गई, जनक जी बोल रहे हैं, दशरथ जी नहीं, ये सब जनक जी बोल रहे हैं। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौं टेढ़ी हो गई और ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। लक्ष्मण जी एकदम गुस्से में उठे तमतमा के। कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनबान, नाई राम पद कमल सुरो बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुबीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के बचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश निमहु जहु को होई तहें, समाज अस कहे न कोई, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्वान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनो बहाने कुल पंकज अभानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमान, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। कासे घट जिमे डारो फोरी, सकूं मेर मूलक जिम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिना के पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ये सब लक्ष्मण जी गुस्से में बोल रहे हैं। नाथ जाने अस आयस हो, कौतुक करो बिलो के सो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। लक्ष्मण अपने भाई से, श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं। तारो छत्रक दंड में तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूंगा। अगर मैं नहीं तोड़ पाया तो मैं कभी धनुष और तरकस को हाथ में नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जय बोले, डगमगाने मैं दिग्गज डोल, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सब लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित बहे पुनि पुनि पुल काही, सै नहीं रघुपति लखन निबारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। इशारे से ही मना कर दिया श्री रामचंद्र जी ने और अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठो राम भजम बंझऊ सब चापा, मेटे हो तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। विश्वामित्र गुरु जी ने
फिर श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दिए। सुने गुरु बचन चरण सिर नाबा, हरस विषाद न कछुर पावा, फाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठबन जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरे मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नरपन केरे आसान नासी, बचन नखत अबली न प्रकाश, मानी महे कुमुद सकुचाने, कपटी भूप ओलोक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिलो भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसै सुमन जनावै सेवा। गुरपद बंद सहित अनुरागा, राम मन सन आयुष मागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज हैं चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गाम। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंद के तरह सुर सत्सत समारे, जो कछु पुण्य फिर भाऊ हमार। तो से बुधन मृणाल की नाई, तोरे राम गणेश गुसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों को स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम प्रेम समेत लके सकन समीप बुलाई, सीता मात सने बस बचन कही बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। अब हम आ गए 255 पर। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। हम 255 पर आ गए। अब हम कल पढ़ेंगे इससे आगे। मेरी श्री रामचरितमानस पढ़ना आप सबको कैसा लग रहा है जरूर मेरे को कमेंट्स करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से भगवान जी बहुत कृपा करते हैं। मतलब जब हम सुन रहे हैं और उसको हम दूसरों को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, सुना रहे हैं, तो भगवान जी तो प्रसन्न होंगे ही। प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद देंगे। घर में सुख शांति समृद्धि तो आएगी जब हम ना अच्छा काम करेंगे, धर्म का काम करेंगे। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री रामचंद्र जी की जय हो। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। जय श्री राम।